हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईसीई गेट 2017। मैं हूं सुमित। अगर आप हमारे वीडियो लेक्चर्स के पीडीएफ नोट डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसे आप हमारे ब्लॉग एड्रेस से डाउनलोड कर सकते हैं। ब्लॉग की लिंक आपको यहां दिख रही होगी। इसी के साथ आप हमें फेसबुक पेज पे भी लाइक कर सकते हैं। फेसबुक पेज का एड्रेस ये रहा आपके सामने। ब्लॉग और फेसबुक पेज की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन की हुई है, आप वहाँ से जाके लिंक को ओपन कर सकते हैं। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस स्टडी स्टेट एरर ऑफ द सिस्टम। अगर आप कंट्रोल पार्ट 16, 17 एंड 18 के पीडीएफ नोट डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसे आज मैं अपने ब्लॉग पे अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से जाके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टडी स्टेट एरर। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको इसके बारे में कुछ बेसिक बातें बताई थी, इसके आगे हम इस वीडियो में देखेंगे। यहाँ पे एक ब्लॉक डायग्राम शो है फॉर क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक फीडबैक यूज़ किया हुआ है। फीडबैक का आउटपुट जो है हमारे पास वो है BS, and the difference between this BS and RS is input, is known as error of the system, and this error is applied as an input to the system. We have to calculate the expression for this error. By seeing this block diagram, here we can say ES is equal to RS minus BS. तो यहाँ से हमारे पास ES की वैल्यू निकल रही है RS minus BS. Now what is BS? BS is output of feedback. So the value of BS will be CS into HS. यहाँ से आप देख सकते हैं BS हमारे पास आउटपुट है, इनपुट है हमारे पास CS एंड सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन है हमारे पास HS. So BS will be HS into CS. And the value of CS is equal to ES into GS. By put this to value in equation 1, we will get ES equal to RS minus H of S G of S into E of S. By taking this expression to the left hand side, we will get the value of ES equal to RS upon 1 plus G of S into H of S. And this is the expression for error. इसे आप इजीली याद रख सकते हैं। हमारे पास जो ट्रांसफर फंक्शन का एक्सप्रेशन निकल के आ रहा था वो निकल के आ रहा था GS अपॉन 1 प्लस GS इंटू HS। यहाँ पे जो न्यूमरेटर टर्म है वो GS की जगह RS है। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एरर इन फ्रीक्वेंसी डोमेन एंड वी नो द स्टेडी स्टेट एरर इज नथिंग बट द फाइनल वैल्यू ऑफ दिस एरर। सो S इंटू R ऑफ S डिवाइड बाई 1 अपॉन GS HS वेयर S टेंड्स टू 0। सो हमारे पास यहाँ पे अल्टरनेट मेथड है स्टडी स्टेट एरर निकालने के लिए, कांस्टेंट एरर मेथड, दैट इज नेमली KP, KA एंड KV. Here KP is positional error constant and KA is acceleration error constant and KV is velocity error constant. Here for unit step input, KP is defined, that is positional error constant, and for ramp input KV is defined, that is velocity error constant, and for parabolic input KA is defined, that is acceleration error constant. सबसे पहले हम देखते हैं for unit step input. Here ESS, that is steady state error, is equal to S into 1 upon S divide by 1 plus GS into HS. यहाँ पे हमने एरर का एक्सप्रेशन निकाला था। यहाँ पे for unit step input RS will be 1 by S. So 1 by S into S. This S will cancel out each other and we have the value of ESS equal to 1 upon 1 plus G of S into H of S where S tends to 0. यहाँ से आप देखें तो हमारे पास जो पोजिशनल एरर कांस्टेंट निकल के आता है वो है हमारे पास G of S into H of S where S tends to 0. And the steady state error is 1 upon 1 plus KP. Here KP is positional error constant. यहाँ पे हमारे पास एक नोट है, when the value of RT is equal to A of UT where A is the magnitude, then the RS will be A upon S, then steady state error will be A upon 1 plus KP. जब हम वहाँ पे मैग्नीट्यूड कुछ नहीं ले रहे थे तो बाई डिफ़ॉल्ट वहाँ पे 1 हो रहा था, तो इसीलिए हमारा जो स्टेडी स्टेट एरर निकल के आ रहा था वो निकल के आ रहा था 1 अपॉन 1 प्लस KP. यहाँ पे हमारे पास मैग्नीट्यूड गिवन है A,
तो यहाँ पे हमारे पास जो स्टेडी स्टेट एरर निकल के आएगा वो निकल के आएगा a/1 + kp। यहाँ पे मैंने इसे नोट में इसलिए डाल रखा है क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट अक्सर गलती करते हैं, वो इस मैग्नीट्यूड को इग्नोर कर देते हैं और उनका आंसर गलत हो जाता है। यहाँ पे हमारे पास सेकंड इनपुट है यूनिट रैंप इनपुट। फॉर यूनिट रैंप इनपुट RT विल बी T and by taking Laplace transform we get RS equal to 1/s². Now steady state error will be S into input, that is 1/s² divided by 1/g of s h of s, where s tends to 0. यहाँ से s हमारा कैंसिल होगा and we will get 1/s plus g of s h of s into s, where s tends to 0. यहाँ पे जब हम s की वैल्यू 0 रखेंगे तो हमें फाइनल एक्सप्रेशन मिलेगा स्टेडी स्टेट एरर के लिए, दैट इज़ 1/s g of s h of s, where s tends to 0. Here the velocity error constant is s into g of s h of s, where s tends to 0. यहाँ भी हमारे पास एक नोट है, when RT is given in the form of b into t, where b is the magnitude, then RS will be b/s², and the steady state error will be b/s g of s into h of s, where s tends to 0. थर्ड है हमारे पास यूनिट पैराबोलिक इनपुट। स्टैंडर्ड पैराबोलिक इनपुट होता है हमारे पास हाफ ऑफ t²। बाई टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म वी गेट RS equal to 1/s³। यहाँ से हम स्टेडी स्टेट एरर निकालेंगे तो हमारा निकलेगा 1/s³ into s डिवाइडेड बाई 1 + GS HS, where s tends to 0. यहाँ से s से s कैंसिल होगा और हमारे पास जो फाइनल एक्सप्रेशन निकल के आएगा वो निकलेगा 1/s² + s² g of s h of s, where s tends to 0. तो यहाँ से हमारे पास स्टेडी स्टेट एरर की वैल्यू निकल के आ रही है 1/s² g of s h of s, where s tends to 0. Here this denominator part is equal to Ka, which is acceleration error constant. The value of Ka is s² into g of s h of s, where s tends to 0. यहाँ पे हमारे पास अगेन एक नोट है, when the RT is given in the form of c into t², then RS will be 2c divided by s³ and steady state error will be 2c divided by k. यहाँ पे मैं आपको रेकमेंड करूँगा आप यूनिट पैराबोलिक इनपुट के लिए स्टेडी स्टेट एरर याद रखें 2c डिवाइड बाई k, क्योंकि यहाँ पे अक्सर गलती होती है। मैं आपको आगे एग्जांपल में बताऊँगा कैसे। तो ये था हमारा एक्सीलरेशन एरर कांस्टेंट, पोजिशनल एरर कांस्टेंट एंड वेलोसिटी एरर कांस्टेंट। इसके बाद हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं इन्हें समझने के लिए। फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन गिवन है हमें g of s equal to s plus 1 into s plus 10 डिवाइडेड बाई s into s plus 1 s plus 2। यहाँ पे हमें फाइंड करना है स्टेडी स्टेट एरर फॉर यूनिट स्टेप इनपुट। यहाँ पे hs गिवन नहीं है। when hs is not given then the value of hs will be 1। यहाँ पे हमें यूनिट स्टेप इनपुट के लिए स्टेडी स्टेट एरर फाइंड करना है, तो यहाँ पे हमें पोजिशनल एरर निकालना पड़ेगा, पोजिशनल एरर कांस्टेंट, एंड द पोजिशनल एरर कांस्टेंट इज इक्वल टू g of s into h of s, where s tends to 0। यहाँ पे आप देखें तो हमारे पास सिस्टम जो है वो टाइप 1 सिस्टम है, एंड फॉर द टाइप 1 सिस्टम द वैल्यू ऑफ पोजिशनल एरर कांस्टेंट is equal to infinity, because when we put s equal to 0 then we will get kp equal to infinity, and when we put this value of kp in steady state error then we will get steady state error equal to 0. So we can say for type 1 system the positional error constant is infinity and steady state error is 0. सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास गिवन है हमें ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन विच इज़ s plus 4 into s plus 6 डिवाइडेड बाई s plus 2 into s plus 10 multiplied by s. Here we have to find steady state error for unit ramp input. For unit ramp input we have to calculate kv, that is velocity error constant.
velocity error constant is equal to s multiplied by g of s into h of s, where s tends to 0. When we calculate kv, तो यहाँ से हम देख सकते हैं जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इस ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन को s से, तो हमें मिलेगा s प्लस 4 s प्लस 6 डिवाइडेड बाई s प्लस 2 इंटू s प्लस 10, वेर s टेंस टू 0. तो यहाँ से जब हम s की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी kv की, दैट इज़ 24 डिवाइडेड बाई 20 विच इज़ 6/5. So from here the steady state error will be 1 upon kV, that is 5/6. Here the system is also type 1 system. By seeing this example, we have concluded that for type 1 system, velocity error constant will have finite value and steady state error also will have finite value. Now we have third example. We have open loop transfer function 100 multiplied by 1 plus 2s into s plus 4 divided by s square multiplied by s square plus 2s plus 10. By seeing this transfer function, we can say it is type 2 system. Here we have to find steady state error for RT equal to t square. जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि पैराबोलिक इनपुट के लिए जो स्टेडी स्टेट एरर होगा वो आप याद रखें 2c डिवाइड बाई के ए. तो यहाँ से जब हम के ए की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमें मिलेगा एच स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई जी एस इंटू एच एस. यहाँ से हम के ए की वैल्यू फाइंड करेंगे, एच स्क्वायर विल कैंसिल आउट ईच अदर एंड वी हैव के ए इक्वल टू 100 multiplied by 1 multiplied by 4 divided by 10, that is 40. When we put this value in steady state error, that is 2c divided by ka, then we will get steady state error equal to 1/20. यहाँ पे हमें जो इनपुट गिवन था वो गिवन था टी स्क्वायर. यहाँ पे स्टूडेंट जो अक्सर गलती करते हैं वो ये है कि वो इसका जब लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं तो वो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं 1/s³, जो कि गलत है, क्योंकि टी स्क्वायर का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है टी टू द पावर ऑफ n का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई s टू द पावर ऑफ n प्लस 1. Here the value of n is 2, so the Laplace transform of t square will be 2 upon s³. That is why standard parabolic signal is half of t square. जब हम यहाँ पे half of t square लेते हैं तो हमें जो फाइनल वैल्यू मिलती है वो मिलती है 1 upon s³. यहाँ पे हमारे पास another example है. We have unit feedback system has open loop transfer function gs equal to 10 multiplied by s plus 1 divided by h square 5s plus 6. Now we have to find steady state error for input 1 plus 4t plus 3t square. Here the rt is 1 plus 4t plus 3t square. When we take Laplace transform, then we will get 1 by s for 1, and by taking Laplace transform of 4t we will get 4 upon s square. By taking Laplace transform of 3t square we will get 6 by s³. Since the system is linear system, it will follow the superposition law. What is superposition law? Superposition law says the total steady state error will be equal to steady state error 1 plus steady state error 2 and plus steady state error 3. That means steady state error for this input plus steady state error for this input plus steady state error for this input, that is 3t square. So the final value of steady state error is equal to 1 upon 1 plus kp for step input plus 4 upon kv for ramp input plus 6 upon ka for parabolic input. जब हम यहाँ पे इनकी वैल्यू निकालेंगे तो हमें kp मिलेगा इनफाइनाइट, kv मिलेगा हमें इनफाइनाइट, बिकॉज यहाँ पे टाइप 2 सिस्टम यूज़ किया गया है. एंड फॉर टाइप 2 सिस्टम द वैल्यू ऑफ पोजिशनल एरर कांस्टेंट एंड वेलोसिटी एरर कांस्टेंट इट इज इक्वल टू
is equal to infinity, and when we calculating the value of Ka, then we will get 10/6. सो यहाँ से जब हम स्टेडी स्टेट एरर निकालेंगे और यूनिट स्टेप इनपुट एंड यूनिट रैम इनपुट के लिए स्टेडी स्टेट एरर मिलेगा 0, एंड फॉर पैराबोलिक इनपुट स्टेडी स्टेट एरर मिलेगा हमें 36/10, दैट इज़ 3.6. यहाँ पे हमारे पास एक टेबल है, इसे हम देख लेते हैं. फॉर स्टेप इनपुट द स्टेडी स्टेट एरर फार्मूला इज़ 1/1 + Kp, and for RAM input it is 1/kV, and for parabolic input it is 1/Ka. For different type of system we have a different value for Kp, Kv and Ka. The Kp, that is positional error constant, is only defined for type 0 system. For type 0 system we have constant value of Kp, and steady state error will be 1/1 + Kp. And for type 1 system and type 2 system the value of Kp is infinite, and the value of steady state error is 0. इसी तरह से for RAM input the value of Kv is 0 for type 0 system, and the value of error is infinity, and for type 1 system it has constant value and the error is 1/Kv, and for type 2 system the value of Kv is infinite and the error is 0. For parabolic input for parabolic input Ka is constant for type 2 system, and the value of steady state error will be 1/Ka, and for type 0 and type 1 system the value of Ka will be 0 and the error will be infinite. ये एक इम्पॉर्टेंट टेबल है, इसे आप याद रखिए क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे एग्ज़ाम में. तो इस वीडियो में बस इतना ही. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.